गैस की। आईएमएफ कहता है रेवेन्यू जनरेट करो, बेशक अपना खून बेच के करो। आप तो करते तो है नहीं। एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं लगाते, इंडस्ट्री अपना आप अपने ट्रेडर्स पे आप टैक्स नहीं लगाते क्योंकि आपके वोट। ने कहा कि जी हम आईएफ को मनाते मनाते पता नहीं कहां कहां हमसे वो अंगूठे लगाते रहे। खुदा के लिए इस आईएमएफ और इन चीज़ों को समझिए कि ये पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगाने वाली बात बहुत डेंजरस। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं बुधमल लिंगी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी डिबेट कर रहे हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आईएमएफ हमें क्या क्या करवाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया जा सके। तो पहले दोस्तों देखिए ये वीडियो कैसे ओरियो और पाकिस्तान के ये बुद्धिजीवी चीख चिल्ला रहे हैं अपनी इकोनॉमी को लेके। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, आईएमएफ का कड़ी शराइत है। उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी। मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। मुल्क के अंदर अगर ये कहा जाए कि अपने कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे। खुदारा कुछ होश के नाखून लें। आप सैलाबों में तो आप जा नहीं सके और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि आईएमएफ ने हमारे पाँव में जंजीरें बना रखी हैं। सो ये किस कदर परेशान कौन मामला है कि मुश्किलात नजर आ रही हैं और हुकूमत ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जंजीरों में बंधे हुए हैं। देखिए पहली बात यह है कि आईएमएफ को पहली दफा आया है, ये 22वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, और उसके अंदर उनकी 9 दफा उसके रिव्यू सेशन हो चुके हुए। मिफ्ता इस्माइल ने टैक्स लगाना शुरू किए थे ना, कान से पकड़ के निकाल दिया आपने। उसने कहा था मैं रिच मैन टैक्स लगा रहा हूं। आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। मसला सारा यह है कि आप टैक्सेशन करना ही नहीं चाहते किसी तौर पर। आप चाहते ये हैं कि आईएमएफ जो है हमें पैसे दे दे। आईएमएफ का पैसा आप खर्च तो नहीं कर सकते, उसकी गारंटी की बुनियाद पे हम अल्ले तल्ले करें, हम अपने लोगों से जाके पैसे वसूल कर लें। आपकी इज्जत और तौकीर ये हो गई है कि आप ये मुझे बताइए कि आप जो एक ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स, वो आप लोकल बैंकों को बेचते हैं। यानी ये जो मसलन कमर्शियल बैंक और अबीब बैंक और ये मेरा और आपका पैसा जो है उनको दे। ट्रेजरी बैंक ने पैसे देने से इनकार का, आईएमएफ तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 1% सूद बढ़ाओ, हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है कि तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। ये जो इस मुल्क के लोग हैं, जो इस मुल्क का पैसा जो है वो बैंकों के अंदर जमा है, मेरा और आपका, वो नहीं दे। आपकी मिसमैनेजमेंट की इंतहा हो चुकी है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जैसे उनके यहाँ उनके एनर्जी क्राइसिस आया है, उन्होंने 1200 सीसी के बाद जो कारें हैं वो उन्होंने निकालनी बंद कर दी। उनका वीकेंड पे कोई गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। आप निकाल के दिखाएं यहाँ पर। आपको सबसे पहले आपका वर्कर कहेगा भाईजान ओ जनाब मियाँ साहब या क्या हो गया, हम इतने भी कमजोर हो गए। आप टैक्स लगाना ही नहीं चाहते। आपका एफबीआर जो है टोटल फॉल्टी सूरत है। आईएमएफ ने कब कहा है कि आपको कि आप बिजली की कीमत बढ़ाओ? आईएमएफ ने कब कहा है कि आप उसकी कीमत बढ़ाओ, अपना गैस की? आईएमएफ कहता है रेवेन्यू जनरेट करो, बेशक अपना खून बेच के करो। आप तो करते तो है नहीं। एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं लगाते, इंडस्ट्री अपना आप अपने ट्रेडर्स पे आप टैक्स नहीं लगाते क्योंकि आपके वोटर्स हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल ही नहीं है, आपको पहुंचाते हैं आपकी उसके ऊपर। ठीक है। सो राजा आमिर साहब आपकी तरफ आपने भी सुनी होगी। मैं आपको एक बताऊं, 1959 मेरी बात सुने, 1959 में इंडिया ने अपने बैंक नेशनलाइज किए थे, आज तक नेशनलाइज हैं। आज आप पाकिस्तान के बैंक नेशनलाइज कर रहे हैं, आपका 60% कर्जा खत्म हो जाता है। कड़े फैसले कौन लेगा? जी राजा आमिर साहब, एक साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 75 रुपए और 65 पैसे की कमी हुई। ज़र मुबादले के ज़खायर में 10 अरब 13 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी आई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के हुजूम में 3 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी आई। महंगाई की शरह 9.2 से बढ़कर 26 वगैरह वगैरह, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएं कि क्या मसला है। मसला तो नजर आ रहा है, हल कौन बताएगा? देखिए आज प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कल आपके पास पता नहीं वो क्लिप है या नहीं, उन्होंने कहा कि जी हम आईएफ को मनाते मनाते पता नहीं कहां कहां हमसे वो अंगूठे लगाते रहे। खुदा के लिए इस आईएमएफ और इन चीज़ों को समझिए कि ये पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगाने वाली बात बहुत डेंजरस है। यही आईएमएफ को देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये आए और कहां कहां अंगूठे लगवाते हैं और कैसे, और कहां कहां उनकी नज़रें हैं, कहां कहां हमारे दुश्मनों की नज़रें हैं। अगर ये बात की जाएगी कि जी हमसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं
तो मुझे एक बहुत बड़ा खौफ है और वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें बहुत सीरियसली इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी कि ये अंगूठे लगाने और ये करने, अब इसको छोड़िए और सिंपली आपको से कोई बात नहीं करेगा इस सूरत हाल में कि जब आप कहते हैं कि जी आपकी सूबों की गवर्नमेंट के बाद कल को चली जाएगी। सबसे बड़ा सूबा है ना पंजाब का, तो क्या IMF वालों को ये नजर नहीं आ रहा है? क्या दूसरे डोनर्स को नजर नहीं आ रहा है? क्या चाइना या सऊदी अरब को नजर नहीं आ रहा कि सबसे बड़े सूबे की हुकूमत जा रही है? नजर आ रही है। सॉरी क्योंकि लास्ट मिनट है जी। जनरल अमजद शोएब, प्राइम मिनिस्टर भी परेशान है, हल कौन देगा हमें? देखिए, परेशान तो हैं, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूं कि इनकी अपनी नीयत है कि सिस्टम इतना बिगड़ जाए, क्योंकि इनको ये अंदाजा है कि अगली हुकूमत इनकी नहीं होगी, इलेक्शन के नहीं जीत सकेंगे, और ये इमरान खान के गले में ऐसी मुसीबत डाल के जाना चाहते हैं जिसको वो बाद में डिस्क्रेडिट कर सके, क्योंकि तबाही तो ये फेर चुके हैं। यहाँ पे हालत ये है कि अमेरिका की कंपनियां और बाज कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे OGDC के काम किए और कई काम किए हैं, उनके पैसे जो बकाया रहते हैं वो नहीं उनको दिए जा रहे, क्योंकि आप स्टेट बैंक रिलीज नहीं कर रहा, तो वो कंपनियां कल को काम करने को नहीं आएगी। पाकिस्तान तो हर लिहाज से सफर कर रहा है, लेकिन सीधी सी बात है कि कोई चीज ठीक करने की बजाय इसको जितना बिगाड़ पैदा कर सकते हैं करके ये साल में छोड़ के जाएंगे, ताकि कल इमरान खान की हुकूमत आए तो वो भी इसी तरह धक्के खाता रहे और कोई फिर उसको डिस्क्रेडिट किया। अलार्मिंग सूरत हाल नजर आ रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया आज पाकिस्तान में मातम बना रही है, क्योंकि IMF ने भी अब इनको लगभग लेटा लिया है और सीधा सीधा बोल दिया है कि पाकिस्तान में अगर जब तक टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक पाकिस्तान को IMF अगली किस्त नहीं देगा। इस अगली किस्त से पाकिस्तान के बहुत से जो डेप्ट है वो पूरे करने, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम आज हर चीज की महंगाई से वैसे ही त्रस्त हो चुकी है, और IMF ने ऊपर से अपनी शर्तें लागू करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत पे आए दिन एक नया बोझ घेर देती है और सीधा सीधा बोलती है कि आप इन चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ाएं। अगर टैक्सेस नहीं बढ़ाए तो पाकिस्तान को आने वाली जो इनके प्रोग्राम की जो किस्त है वो किस्त IMF नहीं देगा। तो कैसे आज पाकिस्तान के बुद्धिजीवी चीख चिल्ला रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाई, जबकि इसका सबसे बड़ा कारण इमरान खान था, जो पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान को बैड गवर्नेंस दे के गया था, और उस बैड गवर्नेंस की वजह से IMF को इतनी चिढ़ हुई कि इमरान खान से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात है वो आज इस कगार पे पहुंच चुकी है कि डिफॉल्ट के कगार पे है। तो क्योंकि कैसे IMF प्रोग्राम में रहते हुए श्रीलंका जैसे देश में भी जब कीमतें बढ़ी थी तो लास्ट में सैचुरेशन पॉइंट यहाँ तक आ गया था कि पाकिस्तान श्रीलंका को डिफॉल्ट, और श्रीलंका की जो हुकूमत थी उसके ऊपर वहाँ की आवाम जा चढ़ी थी। वैसे ही हालात आज पाकिस्तान के दिन ब दिन होते जा रहे हैं, और सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है जितना कि श्रीलंका में थे, क्योंकि एज कंपैरिजन अगर श्रीलंका में देखें तो एजुकेशन का दर बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जिहाद और सिर्फ इस्लामिक स्टडी के आधार पर चलने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के जो लोगों का खून बेचने की जो तैयारी हो रही है वो पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा। तो आगे आने वाले समय में अब कैसे अंगूठे पाकिस्तान के IMF रखवाएगा और लिखवाएगा, और कैसे पाकिस्तान आगे आने वाले समय में टूटेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा में इस डिबेट में सीधा आपने देखा कि अब पाकिस्तान टूटने के कगार पे भी पहुंच चुका है, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे संस्था के आगे अगर अंगूठे टेकता है तो इससे बुरी बात पूरे विश्व पटल पे कुछ भी नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान के हालात पूरे विश्व में जान चुके, कोई भी सरकार इनकी मदद नहीं, कोई भी देश इनकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि सऊदी चाइना जैसे लोग भी जानते हैं कि अगर आज हमने इनको लोन दे दिया तो आगे आने वाले समय में इस लोन की भरपाई किससे करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को एक बार फिर से ले बैठी है, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक हालात है वो भी गड़बड़ा चुके हैं, क्योंकि सऊदी जैसे देश ने भी अब हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि इमरान खान आए दिन तांडव कर रहे हैं। तो इसके शहबाज शरीफ के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत उबार सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान दोहरे मापदंड में फंस चुका है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ है। इसलिए चाइना और सऊदी अरब जैसे जो दोस्त मुल्क थे वो डिफॉल्ट से बचाने और
और बहुत से इकोनॉमिक हालात सुधारने में काम आते थे वो भी आज अपने हाथ पीछे हटा रहे हैं। तो आज कैसे आपने देखा इस मीडिया डिबेट में भी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर कुछ आईएमएफ से लेना है तो कैसे अंगूठे टेक के पाकिस्तान को कुछ न कुछ आईएमएफ से लेना पड़ेगा, और जबकि ओरियो सीधा सीधा कह रहा है कि आज जो पाकिस्तान को अगर कुछ भी मिलेगा तो ऐसी शर्तें हैं कि पाकिस्तान के आम आवाम का खून निकाल के आईएमएफ के आगे परोस दो तो ही कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी चल सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान के हालात किस कदर किस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।